Welcome student once again. Let's take long answer type questions of the chapter The Making of a Scientist. First question. Only two long answer type questions are there. How did Richard H. Abright's mother help him when he was reading in school? Richard Abright's की मदर ने कैसे हेल्प की थी उसकी जब रिचर्ड अब्राइट अभी स्कूल के अंदर एक छोटा स्टूडेंट था, अभी बच्चा ही था, तो कैसे उसकी मदर उसकी हेल्प करती थी. Richard H. Abright's father died when he was still in the second standard. रिचर्ड अब्राइट्स का फादर है वो तब मर गया था जब वो अभी सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर था, जब वो दूसरी क्लास में ही पढ़ता था. बट रिची वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, लेकिन रिचर्ड अब्राइट वो जिज्ञासा से भरा हुआ बच्चा था. हिज मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन साइंस. उसकी माँ है वो उसके साइंस के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देती थी. शी टुक हिम टू डिफरेंट ट्रिप्स. वो उसको ट्रिप्स पर लेके जाती थी. प्रोवाइडेड हिम ए कैमरा. उसने उसको कैमरा ला के दिया, माइक्रोस्कोप ला के दिया, टेलीस्कोप, माउंटिंग मटेरियल, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो ला के दिया. एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे उसको औजार और इंस्ट्रूमेंट यंत्र ला के दिए टू क्रिएट हिज इंटरेस्ट इन साइंस, ताकि उसकी साइंस के अंदर रुचि बढ़ सके. तो दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू सेकंड long question. How can one become a scientist, a historian or an economist? कोई व्यक्ति एक वैज्ञानिक या एक इतिहासकार या एक अर्थशास्त्री कैसे बन सकता है? Does it simply involve reading of many books on the subject? क्या उस सब्जेक्ट की केवल किताबें पढ़ने भर से ही कोई व्यक्ति वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री या इतिहासकार बन जाता है? और does it involve observing, thinking and doing experiment? या फिर उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं एक अच्छा इतिहासकार, एक अच्छा वैज्ञानिक या एक अच्छा अर्थशास्त्री बनने के लिए. और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस लैंग्वेज आल्सो. व्हाट क्वालिटीज दैट गो इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट? वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिससे एक व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है? व्हाट क्वालिटीज वर पोजेस्ड बाय रिचर्ड एच एब्राइट? और वो कौन सी क्वालिटीज थी जो रिचर्ड एब्राइट्स के अंदर थी? पोजेस का मतलब होता है उसके अंदर थी ये चीज़ें. तो आंसर रहेगा ऐसे इसका. देर आर मैनी क्वालिटीज़ विच गो इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और ए हिस्टोरियन और एन इकोनॉमिक्स. कई क्वालिटीज़ होती हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक इतिहासकार बनने के लिए या फिर एक इकोनॉमिक्स, एक अर्थशास्त्री बनने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन शुड हैव ए हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर कंपटीशन करने की जो स्पिरिट है, उत्साह है, जोश है, वो होना चाहिए. विदाउट इट वन कैनॉट सी एट द अदर साइड ऑफ द होराइजन. इसके बिना कोई व्यक्ति क्षितिज के उस पार नहीं देख सकता. होराइजन होता है जहां हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां तक हमें जाना होता है. ठीक है, एक बड़ा इतिहासकार बनने के लिए, बड़ा अर्थशास्त्री बनने के लिए या बड़ा वैज्ञानिक बनने के लिए. सेकेंडली, ही शुड बी फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ रखने के लिए जोश होना चाहिए. ही शुड ट्राई टू प्रोव द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग इन लाइफ. उसको जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हर चीज़ का कारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए. द मैन ऑफ साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स डज एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू अराइव एट ए ट्रूथ. जो एक साइंस का व्यक्ति होता है या इकोनॉमिक्स का व्यक्ति होता है या इतिहासकार होता है, वो प्रयोग के बाद प्रयोग करता है, प्रयोग के बाद प्रयोग करता है, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके. ए सिंपल रीडिंग ऑफ बुक्स डज नॉट प्रोवाइड हिम ए प्रैक्टिकल नॉलेज. केवल किताबें पढ़ने से ही हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, नहीं मिल पाता. लास्टली, ही रिमेन्स डेडिकेटेड टू हिज वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ. और आखिरी बात यह है कि वो अपने काम के प्रति पूरा जीवन समर्पित रहता है. All these qualities were possessed by Richard H. Abright. ये सब चीज़ें हैं वो रिचर्ड एब्राइट्स के पास थी. That is why he became a world famous scientist. और इसी कारण से वो एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बना. तो स्टूडेंट, these are both the long answer type questions of this chapter. I do hope that now you will be able to answer these questions in your own language. Thanks for listening me and have a nice day.